अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। हफ्ते का वो दिन है कि जब कनान चौधरी से हम लेते हैं उनकी प्रिडिक्शंस। पिछले 2 हफ्ते में उनकी 3 प्रिडिक्शंस जो हैं वो अपेरेंटली सही हो गई। पिछले हफ्ते उन्होंने 2 दी थी कि एक तो डॉलर नीचे गिरेगा, वो गिर गया, और दूसरा ये उन्होंने कहा था कि जनाब लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन भी हो रहा है, अब हर जगह पे मुसलसल कोविड बढ़ रहा है। और तीसरी प्रिडिक्शन जो उन्होंने 2 हफ्ते पहले की थी कि वफाकी काबीना में मेजर तब्दीलियाँ मुतवक्की हैं, बहुत ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ होगा। हफीज़ शेख साहब तो उड़ गए, अहमद अजहर साहब आ गए। देखते हैं आगे क्या क्या होगा। कनान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने दोबारा से इनवाइट किया मुझे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कनान साहब, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान की मेजॉरिटी इतनी कम है कि वो वज़ीरों को तब्दील कर सकते हैं, फिर उनको कोई ओहदा दे देते हैं, वो उनको करप्शन पे या ना अहली पे फारिग नहीं कर सक रहे। अब क्या होगा फिर आगे? सर बिल्कुल, ये नंबर गेम जो आप बता रहे हैं, आपका एनालिसिस बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन जब मैं करता हूं तो मुझे उखाड़ पिछाड़ के साथ साथ जो इस दफ़ा सर इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मुझे नज़र आ रहा है ना कि जो काउंटेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है वो पॉलिटिशियन से ज़्यादा जो है वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि अब पॉलिटिशियंस तो चेंज होंगे, उनकी उखाड़ पिछाड़ होगी, लेकिन शायद ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है वो सख्त हाथ जाएगा अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। तो शायद जो पहले ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रही, आगे बिल्कुल ही काम खड़ा हो जाएगा। सर हो सकता है जो ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं मतलब इन पॉलिटिशियंस के साथ करप्शन करने में उन पर हाथ डाला जाए, लेकिन मेरी कैलकुलेशन में यही आ रहा है कि अब ना सिर्फ पॉलिटिशियंस जो हैं वो रिडार के नीचे आएंगे अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, उनमें चेंजेस आएंगी। दूसरा मुझे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से मुझे चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं, और उसमें भी चेंजेस हमें बड़े लेवल पे नज़र आएंगे आने वाले टाइम पीरियड में अभी खान साहब की तरफ से। अच्छा, तो कनान साहब, डॉलर अभी मजीद नीचे आएगा कि नहीं? सर डॉलर इंशाल्लाह मज़ीद नीचे आएगा, क्योंकि अमेरिका की जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो अभी भी मुझे उनकी इकॉनमी ज़्यादा पावर में जाती हुई नज़र नहीं आ रही। जो बाइडन के नंबर्स भी देखता हूं तो वो भी ज़्यादा अपनी इकॉनमी को जो है वो पॉजिटिव बनाते हुए नज़र नहीं आ रही उनकी पॉलिसीज़। तो मुझे लगता है कि डॉलर थोड़ा सा और नीचे आएगा अभी इस टाइम पीरियड में, आने वाले टाइम पीरियड में ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है थोड़ा और नीचे अच्छा, आ तो जाएगा। इसके मतलब क्या ख्याल है पाउंड के और यूरो के मतलब? सर पाउंड और यूरो की अगर बात करें तो पाउंड तो अभी मुझे ज़्यादा नीचे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यूरो भी स्टेबल नज़र आ रहा है, उसमें आगे जाके थोड़ी कमी होगी, लेकिन फ़िलहाल ये करेंसीज मुझे जो है वो स्टेबल नज़र आ रही हैं। लेकिन अमेरिकन इकॉनमी एज़ कम्पेयर टू पाउंड और यूरो जो है वो ज़्यादा मुझे अब का शिकार नज़र आ रही है, अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली चले, एक देखूँ। प्रिडिक्शन मैं भी दे देता हूँ कनान साहब, आप भी इसको याद रखिएगा। और जो मैं प्रिडिक्शन देने लगा हूँ ये 2 महीने के बाद आपको पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। ठीक है ना? तैयार हैं आप? जी जी। जी जी बिल्कुल एक सर, करेंसी दे। ऊपर आने वाली है, और काफी ऊपर आने वाली है। कौन सी सर? ईरान की। जब ईरान? चाइना की पहली ट्रांच जाएगी ईरान में, जो $400 बिलियन का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उनकी करेंसी में वो डील करेंगे, तो युआन की वजह से ईरान का जो नेशनल करेंसी है वो भी इम्प्रूव करेगी। और अभी जो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड लेवल पे है, तो ईरान की करेंसी के ऊपर आने के और स्ट्रांग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कनान साहब। बिल्कुल सर, आपकी प्रेडिक्शन है तो ये भी चली गई है ऐसी शो में। मैंने तो इस पर कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह आपकी प्रेडिक्शन भी ठीक होगी। जाहिर है आपने लॉजिक भी दी है, एनालिसिस भी है आपका, तो ये भी इंशाल्लाह ठीक साबित होगी। अच्छा चौधरी साहब, ये मुझे बताएं कि आगे हालात अब कैसे हैं लॉकडाउन के हवाले से और ये कोविड के हवाले से? सर कोविड और लॉकडाउन के हवाले से जो हालात हैं ये रमज़ान तक मुझे कुछ प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं। लास्ट शो में भी हमने यही जिक्र किया था कि जो हालात हैं वो कहीं रमज़ान के मिड से ऑनवर्ड बेहतरी की तरफ जाएंगे। अभी भी मुझे यही लगता है कि इंशाल्लाह रमज़ान से ऑनवर्ड जो है वो हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उससे पहले प्रॉब्लम्स है, उससे पहले लॉकडाउन काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला रमज़ान में ना सिर्फ नरमी होगी बल्कि कोविड में भी कमी होती नज़र आ रही है। तो रमज़ान के मिड से ऑनवर्ड जो है इंशाल्लाह ताला स्पेशली
वो हालात जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे और कोरोना में भी कमी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशखबरी है अगर ऐसा हो जाए, लेकिन अगर हम शादियां कंट्रोल करेंगे तो कोरोना पे होगा ना। शादियों पे अब 3 तारीख से कहते हैं जी बंद करेंगे, तो अब वो 3 तारीख के बाद जो शादियां होनी थी उन्होंने 30 और 31 को और यानी इन दिनों पे रख दी हैं। अब वो मुझे पहले एक शादी पे जाना था एक दिन में, अब मुझे एक दिन में 6 शादियों पे जाना है यार। आप और दोस्त हैं हमारे माइंड कर जाते हैं अगर आप ना जाएं, ना करें, और फिर जब आप जाते हैं तो वो कहते हैं जी तस्वीर उतरवाएं, तस्वीर उतरवानी है तो मास्क उतारे। क्या करें यार, यहाँ पे लोगों को समझाएं कैसे कनान। सर ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ये भी अच्छी चीज़ है कि रमज़ान में शादियां भी नहीं होंगी, तो इंशाल्लाह इस हवाले से भी एक तो बरकत वाला महीना आ जाएगा। दूसरा ये है कि शादियां भी नहीं होंगी, तो इस हवाले से भी कोविड जो है वो कम हो जाएगा। वहाँ पे अफ्तारियों का ज़रूर रहेगा कि वहाँ पे गैदरिंग्स होंगी, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यही नज़र आ रहा है कि रमज़ान में कोरोना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और लॉकडाउन में भी बहुत ज़्यादा नरमी देख रहा हूँ मैं रमज़ान में अच्छा अल्लाह जी, ताला। हफीज़ शेख फारिग हो गए, अब ब्यूरोक्रेट साहब ने कहा, तो क्या रजा बाकर के फारिग होने की उम्मीद है? सर उनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास अवेलेबल नहीं वो है, तो बताते ही लेकिन नहीं ना, उनकी आईएमएफ के पेरोल पे, वो तो हमें कुछ भी नहीं बताते अपने मुतल्लिक। बिल्कुल सर ऐसे ही है, लेकिन मुझे अभी भी बड़े लेवल पे उखाड़ पिछाड़ नज़र आ रही है और ये पॉजिटिव वे में होगी जितनी चेंजेस होंगी, क्योंकि इंशाल्लाह इन चेंजेस के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। और स्पेशली रमज़ान और उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी और स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी पॉजिटिविटी देख रहा हूँ मैं। रुपया मजबूत होगा और स्टॉक एक्सचेंज भी हमारी जो है वो ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। तो ये जो जितनी चेंजेस अभी रिसेंटली हम देखेंगे आने वाले टाइम पीरियड में, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत फेवरेबल होने जा वो रही है। झांसे की रानी का क्या होगा, सॉरी वो मेरा था, मरियम सफदर का क्या होगा? सर आपको याद होगा मैंने आप ही के शो में जनवरी 2021 में पेशगोई की थी कि मार्च के एंड पे आप देखेंगे कि मरियम साहिबा जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए कोशिशें शुरू कर देंगी और तब तक पीडीएम का इत्तेहाद टूट चुका होगा। अभी सर अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं आउट ऑफ कंट्री जाने की, और मुझे लगता है कि वो अभी मजीद कोशिशें तेज करेंगी और चांसेस भी बन रहे हैं शायद वो कामयाब हो जाए जाने के लिए। अब उनकी जितनी एफर्ट्स होंगी वो आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए ही होंगी, यहाँ पर अभी वो पॉलिटिकली मुझे हाँ, तो एक्टिव अब जो नजर पैसा नहीं लूटा आते। हुआ है उसको खर्च भी तो करना है ना, जिंदगी के बिल्कुल सर, आखिरी वो हिस्से में। आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए कोशिशें करती नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे पॉलिटिकली वो एक्टिव नजर नहीं आ रही, जबकि उनकी निस्बत मुझे शहबाज शरीफ साहब थोड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम पीरियड में, लेकिन वो एक्टिव नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि वो आउट ऑफ वकील जाने के साहब, लिए। आपको मैं एक दिल की बात बताऊं, मैं अकल की जी बात नहीं सर। कर रहा, मैं दिल की बात कर रहा हूं, बिल्कुल जो मेरे दिल जी में आ जी। रहा है। मुझे अब तमाम सियासी जमातों का मुस्तकबिल ज़रा कमज़ोर नज़र आता है। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, कैलकुलेशन में भी यही चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन मैं अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो मुझे पीपल्स पार्टी थोड़ा अपना इमेज बेहतर करती नजर आ रही पहले की नहीं, नहीं कि पीपल्स वो पार्टी का इमेज बहुत। बेहतर हो गया है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब लोगों को ये समझ आना शुरू हो गई कि शायद इस मुल्क के लिए सदारती निज़ाम बेहतर है। बिल्कुल सर उसकी तरफ चीजें जाएंगी, लेकिन उसमें अभी बहुत ज्यादा टाइम है। बहुत बिल्कुल आप टाइम सही कह रहे हैं, उसकी तरफ चीजें जरूर जाएंगी लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम नजर आ रहा है मुझे। लेकिन वाकई उसकी तरफ चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो अच्छा, और क्या हालात होंगे जी इस मुल्क में, हमें बताएं खुद से आप, जो आपने तैयारी की है। सर हालात मुझे यही लगता है कि अभी अकाउंटेबिलिटी का जो सिलसिला है ये ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाएगा एक तो, उसके बाद मजीद कबीना में उखाड़ पिछाड़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और कुछ सर कवानीन भी मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी को लेके आने वाले टाइम पीरियड में सख्त होंगे, वो भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अदलिया के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए कुछ कोशिशें होंगी, लेकिन ये लेटर ऑन होंगी, ये इस हफ्ते में तो नहीं, लेकिन लेटर ऑन ये चीज़ें होंगी। जो अच्छी चीज़ है सर वो ये है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज और इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगी। एक सर जो प्रिडिक्शन रिसेंट मेरी है वो ये है कि इस वीक के हवाले से रिसेंट जो वो ये है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर जा सकती है। इसके अलावा सर सिल्वर की प्राइस काफ़ी ऊपर जा सकती है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का लकी टाइम पीरियड ये चल रहा है, तो इसमें इनकी प्राइस ऊपर जा सकती। गोल्ड की प्राइस लिटिल सी प्लस में जा सकती है, लेकिन वो बाद में जाके गिरेगी भी ज़रूर।
अच्छा, तो ये क्या हमाद अजहर के आने से ही सब कुछ होगा यार? नहीं सर, ये हमाद अजहर के आने से नहीं होगा। ये जुपिटर का और उसका जो है एक्वेरियस का, उसका यूरेनस का और जुपिटर का जो है वो एक ट्रांजिट बना है लास्ट डेज में, उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, तो उस वजह से ये होगा। तो कनान साहब, ये तो अब आपने देखा ना, डंडी मारी है बीच में। आप नहीं सर, मैं न्यूमरोलॉजी की बात करते करते एस्ट्रोलॉजी बीच में आपने ठोक दी है, या तो आप कहें एस्ट्रोलॉजिकली ये हो रहा है, फिर मैं मानूंगा। सर वैसे तो ये प्रिडिक्शन मैंने 2021 के आगाज में ही दी हुई थी न्यूमरोलॉजी से, लेकिन रीसेंट जो चेंजेस आई हैं प्लानिटरी पोजीशन की, वो यही है कि जुपिटर का और उसका जो है यूरेनस का ट्रांजिट हुआ है, तो इससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये चेंजेस जो है ये थोड़ा सा इम्पैक्ट रखती हैं अच्छा, इसके वन ऊपर। लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो। ये सारे एस्ट्रोलॉजर जो है राहु और केतु करते रहते हैं, लेकिन ये तो दोनों प्लैनेट्स ही नहीं है, तो प्लैनेट्स का शेडो है, साया है, यानी साये का इतना असर कैसे हो जाता है? सर ये डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि राहु और केतु हैं तो दोनों शेडोज, राहु जो है वो भी शेडो है उसका केतु सन भी का, शेडो है। फिर केतु जो है वो मून का शेडो है। तो सर ये असल में होता क्या है कि ये हमेशा नेगेटिव होते, किसी भी चार्ट में आप देखेंगे राहु और केतु हमेशा नेगेटिव साइड पे बैठे होते हैं, ऑपोजिट साइड पे होते हैं, कभी पॉजिटिव नहीं होते बकौल एस्ट्रोलॉजर्स के। तो इसलिए इनको डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो शनि है उससे ये डराते हैं, सैटर्न से, लेकिन उसकी पॉजिटिव दिशा भी चलती है, नेगेटिव भी चलती है, लेकिन राहु केतु हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए डराने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और अब पिछले 10-15 साल से एस्ट्रोलॉजर इस बात को स्टैब्लिश कर चुके हैं कि राहु खराब है, केतु खराब है। तो अब ऑर्डिनरी पर्सन भी सुनता है ना कि राहु का मसला या केतु का मसला है, तो हाँ, उसके रोंगटे मान जाते हैं हलक कि में आ ओहो जाती हो। है। बट बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवे, कनान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कनान चौधरी की आप बातें सुन रहे थे, अगले हफ्ते फिर हमें ज्वाइन करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।